आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग वैसे प्रश्न की चर्चा करेंगे जो बिल्कुल ही आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं किए जाएंगे, तो आप सब इसको देखते रहिए, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कॉरेस में कि निम्न में शुद्ध शब्द है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। शुद्ध शब्द की बात करें तो इसमें सौहार्द जो लिखा गया है ये आपका शुद्ध हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न कहा जा रहा है कि विवाह शब्द है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। विवाह की बात करें तो वह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कॉरेस में कि मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है। मैं पढ़ रहा हूं यानी वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कॉरेस में कि लंबोदर शब्द कौन समास है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो लंबोदर के लिए बात करें तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि महिला का पर्यायवाची है। बहुत ही शानदार प्रश्न। महिला का पर्यायवाची जो हो जाएगा नारी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि एड़ी शब्द का विलोम है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एड़ी के विलोम की बात करें तो चोटी हो जाएगा। आप सभी को पता है कि एड़ी चोटी, अतः चोटी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि लिखावट शब्द है। तो लिखावट जो है प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग शब्द है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। श्रीमान का मतलब जो हो जाएगा स्त्रीलिंग इसका श्रीमती, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि शुद्ध शब्द है। इसमें जो है प्यारे बच्चों कौन सा शुद्ध शब्द है, तो प्रमाणिक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में बिल्कुल सही उत्तर बन रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे। यानी दिनकर जी जो थे प्यारे बच्चों कवि के साथ साथ क्या थे, तो गद्यकार भी थे, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो वह जापान है, आप सभी को पता भी है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। तो वृक्ष की जो सूखी डाली थी प्यारे बच्चों वह राइफल की तरह थी। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कवयित्री अनामिका के अनुसार चौकठे में बेटे का क्या नहीं अटता है। तो चौकठे में बेटे का प्यारे बच्चों कौन नहीं अटता है। ऑप्शन नंबर ए बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। कौन सा महीना था प्यारे बच्चों जो माँ के लिए, तो वह अगहन का महीना था। ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि पपाती किस पर लेटी हुई थी। पपाती की बात करें तो वह स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का सही उत्तर हो रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें प्रश्न में प्यारे बच्चों कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। किसे जो है प्यारे बच्चों महसूस हो रहा था कि आकाश अनंत नहीं है, तो वह सीता थी, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन रहा है। बात इसमें कर रहे हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि सीता के कितने लड़के थे। सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है आगे कि तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण की बात करें प्यारे बच्चों तो ये जो हो जाएगा आपका कॉल्डवेल का हो जाएगा। कॉल्डवेल का, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। भ का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा होस्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। तो इसमें आपको बता दें प्यारे बच्चों कि यह जो है अमरकांत द्वारा लिखा गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि बहादुर को लेकर कौन आया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बहादुर को लेकर कौन आया था, तो लेखक का साला, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इसमें कि लेखक रामविलास शर्मा के गाँव का क्या नाम था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव की बात करें तो ऊंच गांव सानी। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो लखनऊ घराने के। आप सभी इसको याद करके रखिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है,
किस निबंध की पंक्ति है। तो यह निबंध की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। आप लोग इसको रट के जाइएगा, बिल्कुल आप लोग को एग्जाम में जाकर सीधे सीधे छाप देना है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का जो संबंध था प्यारे बच्चों वह शहनाई से था। शहनाई इसमें नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या है। निश्चय की बात करें तो अनिश्चय हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक शब्द में प्रत्यय की बात की जा रही है तो इक हो जाएगा। आपको बता दें कि शब्द के अंत में लगने वाला जो होता है वह प्रत्यय होता है, अतः आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि रुचि का विशेषण है। रुचि का विशेषण क्या हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं इसमें आगे प्रश्न का, और इसमें महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो महाशय यानी कि महाशया, महाशया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। और इसमें है कि दुर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दुर्ग का संधि विच्छेद जो हो जाएगा दुह जोड़ गद हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है। अंग का उच्चारण स्थान की बात करें प्यारे बच्चों तो वह कंठ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि लोहा शब्द है। लोहा कौन सा शब्द है। लोहा जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन बी में आपका सही उत्तर है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। और इसमें है कि कलम शब्द कौन संज्ञा है। कलम की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, कौन सी संज्ञा है तो वह जातिवाचक है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। यानी नाच ना जाने यानी काम का न जानना और बहाना बनाना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि गुण शब्द का विलोम होगा। गुण का बात करें तो उसका विलोम दोष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक शब्द कौन समास है। प्रत्येक की बात करें प्यारे बच्चों तो वह कौन समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि राम खाता होगा कौन काल है। राम प्यारे बच्चों खाता होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। सभा कौन संज्ञा है तो समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि आग शब्द है। आग जो है प्यारे बच्चों तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न इसमें कह रहा है कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मंगमा जो है पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है, आप लोग इसको रट के जाइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। कौन सा राज्य है ढहते विश्वास में, बहुत शानदार है, तो उड़ीसा को, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि पहले दिन पप्पाती को क्या था। पहले दिन प्यारे बच्चों पप्पाती को क्या था तो बुखार था, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल की बात करें तो वह टीले के नीचे, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न करते हैं आगे का प्रश्न है आपका कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो माहवारी खर्च जो है 50 रुपये लिया था, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और इसमें कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है। वाक्य जो हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि संतू मछली लेकर क्यों भागा। संतू की बात करें प्यारे बच्चों तो वह कुएं में डालने के लिए भागा था, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से है प्यारे बच्चों, तो इन दिनों से, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है।
नदी के द्वीप जो है प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय जी की रचना है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कॉरस में कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुआ उठी, मिट्टी सोने के ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो ये जनतंत्र का जन्म है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कॉरस में कि सुजान सागर किनकी रचना है? बहुत ही साधारण प्रश्न है। सुजान सागर जो है प्यारे बच्चों किनकी रचना है, प्रश्न किया जा रहा है, तो घनानंद का, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है छंद में के रचनाकार कौन है? तो अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु से अनब बांक नहीं, ये जो है घनानंद के द्वारा लिखा गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो वह भारतेंदु युग के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न की। और इसमें कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद की बात करें प्यारे बच्चों, तो यह जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की है, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। और इसमें कि स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता की बात करें प्यारे बच्चों किससे संकलित है? तो यह प्रेमघन जो है सर्वस्व से संकलित है, ऑप्शन नंबर आपके डी में सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंदन पंत के जन्म की बात करें तो 1900 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि खेत शब्द है, खेत जो है प्यारे बच्चों कौन सा शब्द है? तो तद्भव शब्द आप लोग याद रखिएगा। आप लोग सीधे सीधे जो है इस प्रश्न को जाकर बोर्ड में छाप देना है, तो इसको 2 बार 3 बार देखकर आप लोग जो है इसको रिपीट कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसमें कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या हो गया? यानी सत्य के लिए आग्रह डॉट डॉट के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सत्याग्रह हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा, सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? छत से गिर पड़ा, कौन कारक? तो आपादान कारक, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों तो कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न करते हैं इसमें, कह रहा है इसमें कि तुम क्या खा रहे हो रेखांकित पद जो है कौन सर्वनाम है? तुम क्या खा रहे हो, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि चोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चोर यानी साधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर बन जाएगा 62 नंबर प्रश्न का। कह रहा है इसमें आगे का प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो भारत के प्रधानमंत्री की बात करें प्यारे बच्चों तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है, तो सम जोड़ गम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? बहुत शानदार प्रश्न है। शुद्ध वाक्य की बात करें तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा जो है प्यारे बच्चों क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली है? मंगमा की बात की जा रही है प्यारे बच्चों कहाँ की रहने वाली है? तो अलवर के पास किसी गांव की, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है? मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा आप लोग याद करिएगा, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर दिया हुआ है। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी यानी सांवरदैया, आप सब इसको याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी। कह इसमें कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन रहा है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह इसमें कि आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? आम का पर्यायवाची की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो वह रसाल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें, प्रश्न है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में शुद्ध शब्द की बात करें तो अनधिकार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आमरण शब्द में उपसर्ग है।
आमरण शब्द में उपसर्ग की बात की जा रही है तो आ हो जाएगा, क्योंकि वह शब्द के पहले होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि मानव मुक्ति के प्रौधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के प्रौधा किसे कहा गया है, प्रश्न किया जा रहा है, तो भीमराव अंबेडकर को ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। इस कथन की बात करें तो सेन साहब का कथन था, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। किसने जो है प्रकाशित करवाया था जर्मन भाषा में, तो मैक्स मुल्लर ने, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। कौन सा देश है जहाँ के लोग बड़े बड़े नख, तो गौड़ देश के लोग। आप लोग इसको रट के रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। सूर्य नामक पुस्तक की बात करें तो गुणाकर मूले की रचना है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। नेवारी की बात करें तो देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है बेरोजगारी है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की जो विधा है वह कहानी की है, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के से भरा घड़ा मिला था। कौन सा गवर्नर जनरल था, तो वह वारेन हैंगिस्टन था, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी इसको याद करके रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पुराने का मोह सब जो है समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इस पंक्ति की बात करें प्यारे बच्चों तो नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न कर रहे हैं इसमें कि मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली की बात की जा रही है तो वह सामाजिक कहानी है, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह पंक्ति जो है प्यारे बच्चों शिक्षा और संस्कृति की है, ऑप्शन नंबर सी में इसको याद करके रखिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें कि लेखक आबिन्यो क्या साथ लेकर आए थे। लेखक आबिन्यो जो थे क्या साथ लेकर आए थे, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। आप सब इसको रट के रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसमें आगे के प्रश्न की। और इसमें कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो राम नाम के बिना जो है प्यारे बच्चों प्राणियों को मुक्ति नहीं मिलती है, अतः इसमें जो हो जाएगा आपका गुरु ज्ञान के बिना, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका 88 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। तो सवैया और छंद के सिद्ध कवि की बात करें प्यारे बच्चों तो वह रस खान थे, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। घनानंद जो है किस भाषा के कवि है, आपसे प्रश्न किया जा रहा है, तो ब्रजभाषी थे, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें कह रहा है आपसे प्रश्न कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो भानुमति का पिटारा यानी कि अनावश्यक वस्तुओं का भंडारा, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अज्ञान शब्द कौन समास है। अज्ञान की बात करें प्यारे बच्चों तो वह कौन समास हो जाएगा, तो नैया समास, इसमें और लगा है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। भाववाचक संज्ञा की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, कौन सा भाववाचक है, तो बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। तो बहादुर शीर्षक कहानी की जो निर्मला थी वह कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ओ सदानीरा किस कवि की रचना है। ओ सदानीरा जो है प्यारे बच्चों गुरु नानक की है, ऑप्शन नंबर डी में इसको याद कर लिए, बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें आगे का प्रश्न कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
किसके जन्म दिवस को प्यारे बच्चों? तो महात्मा गांधी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो पंजाबी के अलावे जो है गुरु नानक जी और जो है हिंदी में भी कविता लिखते थे, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्त जो है रसखान थे, और तो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रसखान का रचना काल था, तो रसखान के रचना काल जो है प्यारे बच्चों जहांगीर के शासनकाल माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंग उठता है का चित्रण किया है। तो इसका चित्रण जो है प्यारे बच्चों घनानंद ने किया था, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 50 वैसे प्रश्नों को देखा जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, सीधे सीधे आने वाले हैं, और आपको सीधे जाकर जो है हूबहू प्रश्नों को छाप देना है। तो आप सब इसको 2 बार 3 बार देख कर रट लीजिएगा, और रटने के बाद जो है मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। आप सभी जो है इसमें इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए, आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।